अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जो हूँ महापोली भिवंडी अलशेख गोट फार्म पर, और मेरे साथ जो है आसिफ भाई है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, एग्जैक्टली हमारा एक लोकेशन महापोली, भिवंडी महापोली जी। ओके, अलशेख गोट फार्म जो है लोकेटेड है यहाँ पर, और जो मुंबई से है जिनको बकरे पलाई पे छोड़ना है, और ये जो है हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो की मैं कुछ आपको समरी बताना चाहूँगा, जिनमें हमने खस्सी बकरे दिखाए, उनकी पलाई के रिलेटेड हमारी बातें हुई। लेकिन ये वीडियो के अंदर में जो है ना आसिफ भाई, ये वीडियो में मेरा वाला टेस्ट जी, ये शौक अपना आंडू बकरों वाला, जो कि मजा आती है आंडू बकरों के अंदर में। चलिए हम जो है थोड़ा बातें करते चलेंगे, कुछ बकरे दिखाएंगे लोगों को। आसिफ भाई, जैसे कि बताइए, ये पहले वाला एक अजमेरा बकरा है। अजमेर है। बताइए। ये ईद के बाद में ही आए, जितने बकरे आपको दिखेंगे ये 2023 के ईद के बाद में सब आए हुए, और अभी सब ये सब तैयारी पे ही है। माशाल्लाह। क्या वजन पर होगा अभी ये? 100 किलो के आसपास में है। 100 केजी के आसपास में है। देखिए, मतलब 2-4 किलो कम या 2-4 किलो एग्जैक्ट में वजन नहीं बता रहा हूँ आपको, मतलब 100 किलो के आसपास में। ओके, 98 से 100 के बीच में होंगे। बिक्री में नहीं है, ये हम पलाई दिखा रहे हैं। जी, पलाई का है। ओके, कौन सी आसिफ भाई जो आंडू के अंदर में हमारे पास नस्ल है पलाई में? अंडुल में तो सारी नस्लें हैं, इसमें कोई नस्ल ऐसी बाकी नहीं है जो नहीं है। बोर बोलो, सानियन बोलो, और जमनापरी बोलो, कोटा बोलो, पंजाबी बोलो, और वे अपने आप में ये देखे, पहले ये अजमेरा देखे, ये सोजत खड़ा है यहाँ। तो हर एक नस्ल के है, मतलब कोई मतलब खस्सी हो या अंडुल हो, बरबरे है, एक्सोटिक में है, तो सारी चीज आ गई। मतलब ऐसा कोई चीज बचा नहीं है इसमें जो लोग शौक नहीं करते। मतलब बॉम्बे में शौक जो है ना हर एक चीज, मुंबई का शौक ना आसिफ भाई एक अलग लेवल पर है। मैंने देखा हूँ कि मुंबई का शौक जो है ना आंडू बकरों में स्पेशली एक अलग लेवल पर है। अंडू में बहुत यहाँ लोग शौक करते हैं। अभी देखो पीछे आपके केज में मेंढा भी है, माशाल्लाह। पूरा केज विजिट करा देंगे हम। ओके आसिफ भाई, जैसे कि आंडू बकरों के अंदर में भी जो हमारे टर्म्स कंडीशंस, पलाई आंडू बकरों का पलाई चार्जेस कितना रहता है? 3,500 रुपया सुफियान भाई। अभी हम लोग ये नए साल का चार्जेस है 3,500 रुपए जी, और वैक्सीनेशन चार्जेस 1000 रुपया वैक्सीनेशन वन टाइम चार्जेस। ओके, वो अलग से रहता है। ओके,
चलिए मेन चीज जैसे कि फैसल भाई, जी जी हटा दो इसको। फैसल भाई का अगले वीडियो में हमारी बात हुई थी जी कि आप जो है 30 केजी से नीचे जी बकरे पलाई पर नहीं लेता नहीं, अलशेख गोट फार्म। जी। तो मैं पूछना चाहूंगा फैसल भाई, जो छोटे ले रहे हैं बेचारे वो कहाँ रखेंगे? जी नहीं, देखिए क्यों ऐसा? ये ऐसा नहीं है कि हम 30 केजी के नीचे नहीं ले रहे, हम्म। तो इसमें हमारा कुछ बेनिफिट है। हमारा है ही यही, साथ में कस्टमर का भी है। जो कस्टमर 30 किलो के नीचे भेजते हैं ना, जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम के वजह से हम नहीं लेते। बच्चों उसमें मोर्टालिटी रेशियो ज्यादा है। कस्टमर बकरा खरीद के लाएगा, फ्री में तो लाएगा नहीं वो, सही है, तो वो भी कहीं से खरीद के लाएगा। बकरा वो पिक बरसात के टाइम पे आता है, वो बकरा उतनी बीमारी झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं रहती होती है। मोर्टेलिटी होगी, कस्टमर का भी पैसा वेस्ट होगा, हम भी परेशान हो गए। तो ये हम शुरुआत से ही ये बात कर देते हैं कि सबसे पहले तो हम ऐसा भी नहीं कि हम हमारे लिए बोल रहे, कस्टमर को भी हम ये चीज सजेस्ट करते हैं। फैसल भाई, ये मेरा पूछने का जो इंटेंट था ना, वो यही था कि क्यों नहीं लेने का रीजन है कस्टमर को। और हम जो है फैसल भाई, मैं तो कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ, आप बड़ा लोग है ना, पलाई तो सेम है, छोटा लोग है, आपको वर्थित होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी इसका दिखना चाहिए। जब भी हमको कस्टमर के फोन आते हैं, जब वो परचेस कर लिए है या परचेस करने वाले रहते हैं, तो हम उनको ऑनेस्टली सजेस्ट करते हैं कि देखिए आप है ना, जब ये 30 किलो का, 28 किलो का, 25 किलो का आपको सस्ते में कहीं बकरा मिल जाएगा। उसके बाद जब आप अगर ये बकरा आप इसकी जगह में थोड़ा 2 पैसा डाल के आप एक 40-45 केजी 50 केजी का बकरा लेते हो, वो बकरा जब साल भर फार्म पे पलता है और उसके बाद ईद के टाइम पे जब आपके घर में एक 90, 95, 100 किलो का बकरा पहुंचता है, उसका जो एक आपको खुशी रहेगी वो कंपेयर उसमें नहीं रहेगी। वो सही है, ठीक है। फिर आपको तो मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बकरे की मोर्टेलिटी के रेशियो बढ़ जाते हैं। जब बच्चा 20 किलो का, 25 किलो का, 30 किलो का बच्चा आता है, बढ़ जाते हैं, तो मजा नहीं है, काम करने में भी मजा नहीं, कस्टमर का भी लॉस है, और उसकी वजह से भी शौक मर जाता है। एग्जैक्टली। तो हम चाहते हैं कि शौक बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। असल भाई ये कोटा मेरे को बहुत पसंद है, कलर रूप रंग कस्टमर के खरीदे थे जी। कैसा है ना अपना इसमें सुफियान भाई, अभी थोड़ा टाइम भी बहुत ज्यादा पीक का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बकरे भी समझ लीजिए अपनी वो रंगत में नहीं है जैसे जो शाम में ठंडे टाइम पे बकरे दिखते हैं, बट फिर भी माशाल्लाह आप कोई भी बकरा देखिए, कहीं से भी आपको कुछ कमी नजर नहीं आएगी। तैयारी में, बकरों की बनावट में, बकरे के पोस्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अंडुल तैयार हुए। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोलूंगा सुफियान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ओरिएंटेड फार्म है। बकरों पे अच्छी खासी मेहनत होती है, बकरे तैयार होते हैं, और जब बकरे तैयार होके घर पे जाते हैं ना ईद में, वो कस्टमर से ज्यादा हमें खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फैसल भाई, हमारे यहाँ जो है केज है आंडू बकरों के लिए जी, खुटा सिस्टम अवेलेबल? नहीं, खुटा सिस्टम अवेलेबल बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कोई दूसरा रीजन नहीं है, हम नहीं करना चाहते हो, हमें मतलब खूटे पे बकरा बांध के हमारा टेस्ट नहीं है इसमें। कोई हम ये नहीं कि जो करते हैं हम उनके कोई किसी चीज के खिलाफ है, कोई हमारे फार्म पे हमको नहीं समझ में आया, और हमने स्टार्ट से नहीं, हमने कुछ 16 खूटे बाहर डाले हैं, लेकिन वो खूटे हमारे थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। समझ लीजिए वो एक उनको खाली केज नहीं है, लेकिन खाने पीने का सिस्टम उनका वैसे ही है, फीडर वगैरह ऊपर ही होगा। हाँ, फीडर ऊपर है, तो इससे क्या होता है कि वो उसमें पेशाब वगैरह नहीं करते, तो वो थोड़ा हमारा टेस्ट है, हमें वो चीज पसंद है, हम वो कर रहे हैं बस, और कोई कुछ नहीं है। ओके चलिए, हम जो है थोड़ा अंदर से पूरा आप विजिट कराएंगे कि किस तरह से आलू बकरों का केज है, आलू बकरे किस तरह से। जैसे कि ना आज 41 डिग्री टेम्परेचर है जी, लेकिन अब जो है मैं सूरत से हूँ तो शूट तो करना पड़ेगा, इसका टाइम भी है, जाना भी पड़ेगा जी। बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी है जी। हम ज्यादातर बकरे बाहर नहीं निकाल पाएंगे फैसल भाई, तो उसके लिए जो है माफी चाहूंगा मैं। बिल्कुल कोई बात नहीं। हम थोड़ा केज में ही पूरा फार्म विजिट कराएंगे फैसल भाई। जैसे कि ये केज सिस्टम है, केज की पलाई अवेलेबल आपके पास कितनी रहती है? केज टोटल अपने पास 100 है। ओके, तो 100 केजेस रहते हैं। 2025 के लिए अभी कितने बकरे आ चुके हैं? अभी इसमें से कुछ बकरे रिपीट होंगे, कुछ बकरे कुर्बानी के लिए जाएंगे। कितनी जगह अवेलेबल रहेगी? समझ लीजिए लगभग अपन अगर पूरा करेंगे तो 80 के करीब अपने को इंशाल्लाह, बाहर भी कुछ 16 खूटे ना, वो सब मिला के 80 करीब बकरे अपन इंशाल्लाह हो जाएंगे, मैक्सिमम बकरे जाएंगे कुर्बानी। 120 की जगह रहेगी, और कितने ले सकेंगे? मैं यहाँ पे तो आपको यही बोलूंगा कि समझ लीजिए 125 अंडुल पकड़िए, टोटल कैपेसिटी 125 खस्सी पकड़िए। इंशाल्लाह जैसा हमने हमारे कुछ दिनों पहले वीडियो शूट हुआ था, उसमें हमने अनाउंस किए थे,
अपना नए फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत जोरों शोरों से चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो ऑन टाइम हो जाए इंशाल्लाह। तो वहाँ पर तो सीधा 700 बकरों की जगह हो कैपेसिटी है, एकदम फ्लेक्सिबल। ओके, उसके ऊपर करना चाहे तो 1000 बकरे चले आएंगे, बट 700 का भी हम लोग ने फिलहाल 2025 के लिए आप ले सकते हो इंशाल्लाह है ना? इंशाल्लाह। ओके जी हाँ चलिए। फैसल भाई जैसे कि मैं पूछना चाहूंगा कि केज सिस्टम जी और आंडू बकरे, आंडू बकरों की पलाई चार्जेस जो है जी 3300 रुपये, 3500। जी जी फैसल भाई तो जो बंदा खस्सी का शौक करता है उसका 3000, जी और जो बंदे मेरे जरा आंडू बकरों का शौक कर रहा है तो उनके 3.5 क्यों? देखिए, ये तो एक्सप्लेन करने से बेटर है, विजुअल में भी दिख जाएगा आपको। अंडुल जो है एक केज में अपनी अपनी पर्सनल जगह लेके रहता है। खस्सी जो है एक साथ अपने झुंड में रहते हैं, तो उस वजह से वो जो एरिया डिवाइड हो जाता है। अगर आप इस वजह से पूछें कैलकुलेशन, तो ऐसा ही कैलकुलेशन है कि वहाँ पे हम एक साथ 30 से 35 खस्सी एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पे एक केज में समझ लीजिए जगह जो अच्छी खासी ले लेता है अंडुल, तो उस वजह से केज में खस्सी का अंडुल का पैसा थोड़ा सी कंपेयर टू खस्सी ज्यादा ही रहता है। और एक चीज जो है फैसल में, जैसे लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर जी ऑलरेडी जो पार्टीशन तोड़ा हुआ है, जी जी तो एक मेंटेनेंस जो रहता है आंडू का, जी वो एक फार्म वाला जानता है जी कि मेंटेनेंस कितना आंडू बकरे के पीछे जाता है, बिल्कुल करेक्ट, कितना खस्सी के पीछे नहीं जाता है। जी। हालांकि खाने पीने में खस्सी बकरा ज्यादा लेता है, बराबर, बिल्कुल फिर भी सही। उसका कम इस वजह से ही रहता है ताकि मेंटेनेंस, आंडू बकरे के पीछे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता अभी है। कैसा है ना सुफियान भाई, अभी जैसा ये बकरा ईद चले जाएगी तो उसके बाद जो बकरे जाते हैं कुर्बानी के लिए, तो जैसा जैसा जगह एम्प्टी होते रहती है ना, तो उसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अपने को मेंटेनेंस में भी आ जाता है, बकरा जगह भी ले लेता है, पर्सनल अपना केज रखता है, तो इस वजह से। और अंडुल को वैसे भी हमको केज में ही बांधना है, बाहर तो रखना नहीं है। फैसल में एक फीडर है जी, और एक जो है वो पानी का है। पानी का है जी, ये पानी का जो है ड्रिंकर है। हाँ इसी में रखा जाता है। जी हाँ, अपने फार्म पे ये पहले से है, डे 1 से। अपना जो पानी ऐसा लाके एक ही टब में हम पानी सभी बकरों को एक साथ नहीं देते, सबका अपना अपना है। अभी इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि वो 4 बजे अब लगाएंगे ना, तो उसके बाद वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी बकरे निकाल के फेंक देते हैं। तो अब वो 4 बजे पानी लगने से पहले आ जाएगा। तो जब जब पानी, दिन में 3 बार पानी देते हैं, जब जब पानी देते हैं उनका खुद का सबका अपना अपना है ड्रिंकर, वो हम लगा देते हैं। पानी जैसे ही हो जाता है निकाल देते हैं। माशाल्लाह जी। बोर में आसिफ भाई जी, इसमें आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है? अपनी तो फेवरेट ब्रीड बोर है। बोर है माशाल्लाह। बोर अपने पास में लास्ट ईयर में जो आपका था गॉडजिला जी, माशाल्लाह इंडियाज हेवीएस्ट बोर था वो, सेल्फ फीडिंग पर, और मैंने देखा हूँ बकरा, माशाल्लाह क्या तो बकरा था। बोर का कैसा है ना सुफियान भाई, ये अंडुल बकरे कोटा है या और भी है, उनके मुकाबले में ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, बहुत फास्ट ग्रोथ है। हाँ। मतलब वो बोर का ऐसा है कि 7 किलो 8 किलो एक समझो कि आप ठंडी के सीजन में तो आराम से वो बढ़ जाता है, 10 kg भी कर लेता है, 10 किलो भी बढ़ जाता है, 10 किलो भी बढ़ जाता है। तो बोर का सब में ज्यादा अच्छा रिजल्ट। आपने पूछे तो मुझे बताया, तो मैंने आपको इसमें सजेशन। ओके फैसल भाई, जैसे मैंने तो सुना हुआ, अभी इतना मैंने ट्रिप किया नहीं हुआ आउट ऑफ में, लेकिन मेरे जो जितना नॉलेज है, मोस्टली 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह जो है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो मीट रहता है ज्यादातर बोर बकरों का होता है, खाने में बेस्ट होता है। जी, एक्चुअली में बोर का तो नहीं होता होगा कुछ कंट्री में, बट जो ज्यादातर गल्फ कंट्री में है वो भेड़ का रहता है, भेड़ का रहता है ज्यादातर। ये मैं बात कर रहा हूँ शायद जैसे साउथ अफ्रीका, जी जी जी, वहाँ पर जो है पॉसिबल है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जी, प्रोसेस के लिए जी हाँ, और शायद वो लोग कुर्बानी में भी ज्यादातर बोर पसंद करते हैं। जी जी जी। और अपने इंडिया में जो है फैसल पे बोर पसंद करते हैं हम लोग वेट गेन के लिए, और वो थोड़ा उसका शौक पूरा करने के लिए। ओके माशाल्लाह। देखिए ये है केज सिस्टम पलाई। ओके आसिफ भाई, लोगों का फार्म विजिट का टाइमिंग क्या रहता है कस्टमर्स का, जिनके पलाई पर कस्टमर्स का टाइम जो है ना, हम लोग को संडे के दिन ही है, ज्यादातर संडे ही कस्टमर आते हैं। संडे हाँ, 4 बजे से रात में 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम रहता है, 4 से 9:30 9 बजे तक 9 साढ़े 9। ओके, टोटल जो है हम थोड़ा अंदर भी चलेंगे। मेरे को सिस्टम एक ये भी अच्छी लगी आप लोगों की, आसिफ भाई की, गर्मी की वजह से इजीली जो है बकरों को पानी मारा जाता है ठंड करने के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी सिस्टम लगी है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अभी आप अपने जानवरों की दूर की बात है, अपने लोगों को कितनी गर्मी होती है बहुत, और उसमें क्या होता है बकरे हाँप रहे, तो पानी मारने से कम थोड़ा उनको रिलीफ हो जाता है। रिलीफ हो जाता है। देखेंगे आप लोगों ने बड़े बड़े फैन भी लगाए हुए, पीछे
अच्छा, बड़ा है। कितने, हाँ ऐसे आपको देखो आगे भी दिखेगा, फिर उसके भी आगे दिखे, मतलब अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है ना, गर्मी में इनको टेम्परेचर थोड़ा कम करने की, तो हम लोग सारा काम करते हैं। ऊपर भी जो पतरे पे ना भूनी रखी हुई, उस पर पानी मार के गीला करते, बकरों को नहलाते, तो ये सब जो अपने तरफ से हो सकता है वो अपन पूरा करते हैं। माशाल्लाह। आसिफ भाई, जैसे कि एक लोगों को थोड़ा हम बताएं कि एक फार्म वाले की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो और उसको जो जिम्मेदारी है ना, वो ओनर से ज्यादा निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद आई डोंट थिंक सो के आप घर पे रखकर इतना ध्यान दे पाओगे जितना एक फार्म वाला देता है, क्योंकि वो जो पढ़ाई करता है उसका प्रोफेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। जी, जिम्मेदारी हो जाती है, जवाब देना रहता है, और अपने को तो करना ही है काम। असली बकरा इंडस्ट्रीज में सबसे हार्ड काम जो है ना, पलाई का, क्योंकि जवाब देना है ना कस्टमर को, जो जवाब देना है। कभी कस्टमर बोलते हैं हमको, आसिफ भाई ये मेरा बकरा नहीं बना, वजन नहीं बढ़ा। नहीं, मैं जैसे अपने को फैसल ने पहले बताए थे ना, 5% ऐसा होता है कि कोई बकरे को आप कितना भी कुछ अच्छा खिला लो, नहीं बनता है। एक 200 बकरों में से आप समझो ना 5-7 बकरे ऐसा मान सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट ऐसा 95% पकड़ के चलो कि ऑलमोस्ट समझो बकरा उसके एवरेज जितना चाहिए साल में उतना अच्छा एवरेज उसका आ ही जाता है। ओके, कोई कस्टमर ऐसा हुआ फैसल भाई कभी, सॉरी आसिफ भाई, की जो नाराज होकर गया और नेक्स्ट ईयर नहीं आया? नाराजगी को तो नहीं बोल सकते, यहाँ के ये जिंदगी मौत अपने हाथ में नहीं, मोर्टेलिटी नहीं अपने हाथ में नहीं, वो एक अलग बात है। नाराजगी वाली कोई वो नहीं। नहीं, रिजल्ट की वजह से कि भाई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर नहीं आया। मैं अभी आपको देखो अपनी बड़ी बात करके मतलब नहीं है, इसमें ऐसे 2-4 बकरे बता दूं दूसरे फार्म से आए हुए। ओके, मगर मैं किसी का नाम लेके और जबरदस्ती का किसी को कंट्रोवर्सी खड़ी करके मतलब नहीं है। और वो बकरे आके 4-5 महीने में 25-26 किलो प्लस भी हो गए, जो 1-1 साल से पल रहे थे, जहाँ नहीं पले। अच्छा, तो अपने पास से किसी के पास बकरा ऐसा नहीं हुआ है कि गया वगैरह है, तो कोई बता ना कि अपने यहाँ से कहीं गया हुआ है। अगर कोई देख रहा था मैं बता सकता हूँ इसमें, मगर क्या अपने को अच्छा नहीं है कि किसी का नाम उछाल के नाम बता, कोई मतलब नहीं है। हमें जो है हमारा काम करना है, हम चाहते हैं कि लोगों को हमारा काम दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। सारा कलेक्शन तो वैसे ये साल जो है आसिफ भाई आपके पास सारा कलेक्शन है, एक्सोटिक भी है, सोजत भी है, पतीरा है, कोटा है, मालवा भी है। तो क्या आसिफ भाई मोस्टली कस्टमर जो है बकरे पलाई पर आते हैं अल शेख गोट फार्म पर, वो कस्टमर की खुद की खरीदी रहती है या हमसे भी कुछ बकरे खरीदते हैं? ज्यादातर तो कस्टमर खुद ही लेके आता है सुफियान भाई। 80 बकरे कुछ ऐसा रहता है कि अपने पास में समझो 2 दांत पे आदम पे कोई बकरा अगर रह गया तो अपन ने किसी को देके वो पलाई पे आ गया, एक अलग बात है। मगर ज्यादातर बकरे कस्टमर, अंडुल बकरे कस्टमर ही लेके आते हैं। कस्टमर ही लेके जी। अभी भी तो मोस्टली कस्टमर की जो खरीदी रहती है आपके यहाँ फार्म पर, हाँ, कस्टमर खरीदी करना पसंद, आपके कस्टमर कहाँ से, देवनार से खरीदते हैं या ऑनलाइन पे ज्यादा? नहीं देखो कैसा होता है ना सुफियान भाई, जो अपने से जुड़े हुए हैं ना कस्टमर, जो अपने से कंसल्ट करते हैं, तो बकरा खरीदने से पहले है ना सलाह मशवरा करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आसिफ भाई है, फैसल भाई है, ये बकरा है, ये कैसा रहेगा 2025 के लिए, 2024 के लिए। तो अगर वो बकरा अपने को लगता है कि बनने वाली चीज दिख रही है तो सामने से बोलते, और अगर लगता है कि भाई इसमें साइज कॉम्पैक्ट है, हाइट नहीं लेगा या कोई प्रॉब्लम दूसरा है, तो अपन मना कर देते। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये अच्छा है कि फार्म वालों से बात करनी चाहिए। जी, बात करना, तो वो आपको ना एक अच्छी एडवाइस ही देंगे। जी, कोई बुरी एडवाइस पता है ना आपको कि लगभग 60-70% ऐसा मान सकते हो कस्टमर अपने को पूछते हैं। जो अपने पास में रिपीट वाले कस्टमर रहते हैं ना, जो अपने से जुड़े हुए हैं, वो अपने से पूछ के बकरा लेने से पहले पूछ लेते हैं। सही है। मैं इसमें एक बात पे हाईलाइट करता हूं, सॉरी वो बात कट किया मैं। जैसा आपने पूछे कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए कस्टमर कोई नाराज होके गया क्या, उसके ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए सब हम लोग जो फार्म वाले हैं, मैं सभी फार्म के बारे में बोलूंगा लेकिन अपने बारे में ज्यादा बोलूंगा कि हर फार्म वाला अपने तरीके से पूरी मेहनत करता है, जानबूझ के ना तो कम करेगा ना मारेगा, क्योंकि उसका पूरा इंटेंशन ये रहता है कि जब वो एक फार्म खोला है, फार्म पे बहुत उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके पास से बकरा तैयार होके जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। उसी तरीके से मैं अपनी हमारे अल शेख गोट फार्म की बात करूंगा कि अपनी तरफ से अपन जितना बेस्ट दे सकते हैं, अपन बेस्ट से एक स्टेप आगे जाके कोशिश करते हैं कि बकरा अच्छे से अच्छा तैयार हो, कस्टमर के घर पे अच्छे से बकरा जाए, उसके घर वाले खुश हो, उसका शौक बढ़े। बिल्कुल। अब रही बात सेटिस्फेक्शन की, तो अब कोई कस्टमर, अगर कोई एक आध कस्टमर कोई रीजन से सेटिस्फाइड नहीं है या
हमें नहीं बताया है, या अगर हमसे बताया भी है कि हमने भाई ये बकरा ये तरीके से तैयार नहीं हुआ। अब कस्टमर का जो गोल है कि ये बकरा कैसा होना चाहिए, अब उसके बेंचमार्क तक हम नहीं पहुंच सकते। एक अगर आप देखोगे कि किसकी कैपेसिटी कैसी है, तो हम लोगों का अपना पर्सनल मानना है अलशेख गोट फार्म का कि एक अंडुल बकरा पूरे साल भर में 25 से 30 किलो तक जो वेट गेन किया ना, तो इट्स गुड इनफ। हाँ, ये एक अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इससे ऊपर चला गया तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अंडुल बकरा एक 25 से 30 पूरे साल भर में, और खस्सी बकरा एक 35 से 40 पूरे साल भर में, पूरे साल में। ये एक अच्छा रिजल्ट है। इसके ऊपर जाता है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ बस हम 25 हो गया कि 25 किलो चढ़ गया तो हम सेटिस्फाइड हो गए। हमारा तो आखिरी दिन तक बकरा जाने तक का यही दिमाग में रहता है कि बकरा अच्छे से और बढ़ जाए। तो ये हमारा एक है बेंचमार्क, हमने अपना सेट किया कि 25 से 30 अंडुल, 35 से 40 खस्सी। लेकिन अगर हम लोग इसको आपके साथ डॉक्यूमेंट लेके बैठेंगे तो 95 to 96% हम ये बता सकते हैं आपको कि मैक्सिमम अंडुल बकरे अपने पास 30 किलो से ऊपर गए हैं, और खस्सी तो मैं आपको 45 से ऊपर 40-45 से ऊपर ही गए हुए। तो अब इसमें अपन ने फीड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, बकरों की देख रेख में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट से बेस्ट फीड दिए, बेस्ट से बेस्ट केयर किए हमने बकरों की। अब बाकी इसके बाद जो है सब कुछ एक्चुअली हम लोग ये पहले ही होता है, बाद में बोलते हैं अक्सर। बेशक ये अल्लाह की ज़ात पे है, ये सारी बनाने वाली ज़ात, सारी तारीफ़ें अल्लाह की है। बकरा बेहतर से बेहतर बने, जो भी है सब अल्लाह की तरफ से होता है, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। ओके, आप फैसल भाई जी, बहुत ही अच्छा लगा सबसे पहले कि फैसल भाई वेरी टॉकेटिव पर्सन, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं माशाल्लाह। तो फैसल भाई अपना स्टाफ जो है जी कितने लोगों का यहाँ पर रहता है 24 आवर्स? जी, अपने पास एक्चुअली 5 स्टाफ है। उसमें से एक हमारे ये जो शाबान है, ये हमारे मेन मैनेजर है यहाँ के। ये पूरा जो भी संभालना करना, हर एक चीज बकरों से रिलेटेड, फीड से रिलेटेड, हर एक चीज से ये पूरा देखभाल करे। ये हमारे पास लगभग 3 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हमारे साथ है। फिर इन्हीं के घर परिवार से जो है इनके रिलेशन, इनके सगे भाई है, इनके चाचा है, इनके चाचा के लड़के, ये सब यहाँ पर काम करते हैं। और ये पूरे एक ही घर के, एक ही गांव के पूरे टीम है। और ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने, मैं आपको एंड में बात होने तक बोलने ही वाला था ये बात कि ये हम लोग तो जैसा है विजिट करते हैं फार्म, यहाँ पे रहते हैं 8-10 घंटा चले आते हैं, बट ये भाई लोग यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। इनके पीछे भी बहुत मेहनत है। फैसल भाई जो बेस्ट सेक्रीफाइस होता है ना, और एक फार्म सक्सेस होने के पीछे जो हैंड होता है ना मोस्टली, वो हमारे स्टाफ का होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। पहले भी कहीं फार्म पर काम करते थे, हमारे साथ 3 साल से जुड़े हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अपने आसिफ भाई भी जो पूरा मेडिकेशन का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह है। एग्जैक्टली अभी फैसल भाई वही पूछने वाला था जी कि डॉक्टर ट्रीटमेट वगैरह जो है सारी आसिफ भाई देखते हैं। अपने साथ डॉक्टर भी कनेक्ट है और आसिफ भाई बताएंगे इस बारे में। हाँ, डॉक्टर साहब अपने एक वेटरनरी लगा हुआ है, और इसके अलावा बाकी तो आसिफ भाई बताएंगे मेडिकल के हिसाब से। जी देखिए, ऐसे तो जितने भी नॉर्मल कुछ केसेस रहते हैं तो उसमें किसी डॉक्टर का हम लोग को कंसल्ट नहीं रहता, मगर ऑलरेडी हम लोग एक डॉक्टर कंसल्ट में है। कुछ अगर मेजर कुछ रहता है प्रॉब्लम तो उनसे जरूर कांटेक्ट करके हम लोग करते हैं। तो ऐसे तो अपने आदमी लोग भी जो है इतने साल से एक्सपीरियंस है, इन लोगों को 7-8 साल से फील्ड में हो गया है, कर रहे काम। तो एक नॉर्मल जो बुखार ये है उसका कोई प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है। वैक्सीनेशन अपने हाथ से करते हैं, सब चीज अपने हाथ से ही होती है, मतलब डॉक्टर को विजिट नहीं होता है। नहीं होता है। आसिफ भाई पीपीआर की दस्तक रहती है? पीपीआर तो होता है, साल में 2 मरतबा हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन होती है पीपीआर की। तो पीपीआर के सामने टिकना काफी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि मोस्टली जैसे आपने बताया पहले आगे भी मेरे को वीडियो में कि आपके यहाँ पर बकरे जो है ना मोस्टली कस्टमर बाहर से लाते हैं। जी, तो उसमें बाहर से लाने के बाद में ना सुफियान भाई, तो हम लोग बकरे का पहले 8-10 दिन तो अपने हिसाब से लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले बकरा कहीं से भी आ जाए, वो दूसरे फार्म से भी उठ के आ जाए ना, तो हम लोगों को डे 1 से उसका वैक्सीनेशन का जो है ना हम लोग उसमें पीछे लग जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर लगता है, फिर 15 दिन बाद जो फिर उसको वापस इम्यूनिटी के लगता है, और उसके बाद में फिर एक 20 दिन बाद पीपीआर की वैक्सीन हो जाती है। तो वो चीज पे तो हम लोगों का हर बकरे पे कॉन्सेंट्रेट रहता है कि उसको ये आगे जाके मेजर पीपीआर में नमूनिया कंडीशन में डे 1 से चालू हो जाता है प्रोसेस। नहीं तो माशाल्लाह, चलिए ये तो अच्छा है आसिफ भाई कि आप इतने मतलब पुराने हो, तो आपको सारे एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों के। माशाल्लाह आसिफ भाई, जैसे आपने बताया था, हमने देखा था कि जो पानी वगैरह की जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी में भी अब रिलैक्स हो गए। हाँ, आपके सामने ही हुआ ना, ऐसा तो नहीं मेरे सामने हुआ है, आपके सामने हुआ, और उसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए। रिजल्ट भी है, ऐसे कंडीशन में थे और अब क्या कंडीशन में बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स मोड में आ गए।
बहुत अच्छा हाँ, रहा। एक बात है इसमें कि पानी मारने के बाद में बकरा बैठता है तो देखो थोड़ा गंदे हो जाते हैं, मगर वो ठीक है, अभी वो उनकी जान से थोड़ी बढ़ के जान से बढ़कर नहीं फिर है। लेकिन उनको वो तो relax वापस कितना से मिला है? वापस से वो तो क्लीन हो जाते हैं जी, वापस मिला के वो साफ हो जाएंगे फिर। माशाल्लाह। ओके, चलिए, तो देखिए, आप जिस किसी को भी ना अपने बकरे पलाय पे छोड़ना है, आप जो है मुंबई में हो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, और अगर आपको पलाय पे बकरा छोड़ना है अलशेख गोट फार्म पर, तो नंबर जो है स्क्रीन पर रहेगा। हमारी पलाई जो है अंडू बकरों की 3500 रुपीज़, 3500 रुपये पलाई है पर मंथ। वैक्सीनाइज चार्जेस वन टाइम अलग से है, 1000 रुपीज़ जो है वन टाइम से अलग से है, जी। वो साल में एक बार होता है जी। चलिए, अगर ऐसा होता है फैसल भाई कि बकरा पलटी होता है तो वंस अगेन वैक्सीन का देना पड़ता है। जी Next हाँ, year। वो ईयरली वंस है ना। हाँ। तो बकरा अगर जब 1 साल हो जाता है, हाँ। तो और वही बेच भी हमने पिछले साल तक नहीं था सुफियान भाई, ये Okay। अभी जो नया सीजन चालू होगा उसके पास, अच्छा, उसी में है। वहां से स्टार्ट होगा। तो चाहे जो बकरे पलटी भी होंगे ना, तो उनसे भी लिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है खाली 2-4 महीने का नहीं है, पूरे साल भर का वैक्सीनेशन है, जैसा आसिफ भाई ने बताया। तो अपन पूरे साल का वन टाइम अब से लेंगे 1 जुलाई से। ओके। जी। और दूसरी चीज़ है फैजल भाई कि जैसे कि जिनके बकरे कुर्बानी के रहते हैं, वो यहाँ से जब बेचने का टाइम, ईद का टाइम आता है, जो पलाई पर थे, अब यहाँ से ईद के टाइम पर बेचने का ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। हम पिछले साल से क्या कर रहे हैं सुफियान भाई, बहुत अच्छा जी। सवाल कर लिया आपने। पिछले साल और ये साल भी वैसे ही रहेगा। जो यहाँ पर हमारा एक लोकल ट्रांसपोर्टर है, जो पूरे ऑल ओवर बॉम्बे में बकरे भेजता है, कुर्बानी के बकरे जिनके घर पहुँचाता है, उनका हम नंबर डायरेक्ट कस्टमर को दे देते हैं। ओके। हम लोग पर्सनली बकरे ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ओके। नहीं, अभी जैसा हमने एक गाड़ी मंगाए, उसमें 6 बकरे डाल दिए, बॉम्बे साइड जा रहे हैं तो 2 बकरे वहाँ डाल दिए, 1 बकरा वहाँ डाल दिए, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग नॉर्मली नंबर दे देते हैं, कस्टमर अपना उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे, बकरे वो यहाँ से बराबर पिकअप करेंगे। हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हम बेहतर से बेहतर कंडीशन में बकरे को वीडियो भी ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे बकरे का पूरा गाड़ी तक बकरा डालने तक का वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ की अपडेट बराबर रहती है बकरा। उसके बाद हम जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, उनसे भी हम भी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ऑनर भी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, बकरा उन तक पहुंच जाता है। इसमें एक्चुअली में रीज़न क्या है ना सुफियान भाई जी, अभी बॉम्बे में जब हम बकरा भेजते, समझिए हमने 6 बकरा एक साथ भेजे, बॉम्बे साइड जा रहा है, हम वैसे भी एक गाड़ी में मैक्स टू मैक्स 6 बकरा भेजते थे। तो बकरा अलग अलग लोकेशन पे, मतलब है एक ही, समझ लीजिए साउथ बॉम्बे जा रहा है, तो बकरा वहीं पे जाएगा 6, लेकिन अलग अलग मोहल्ले में जाएगा। तो अब हमारा जो रूटीन है ना, हम ज्यादातर डे टाइम करते हैं। हम लोग का फार्म, हमने पहले से यही कहते आ रहे, 9 बजे फार्म बंद हो जाता है हमारा। ओके। हम डिलीवरी, कुर्बानी में भी डिलीवरी हम जो 9, क्योंकि हमारा पलाई का फार्म है, ट्रेडिंग का बहुत लिमिटेड रहता है, तो 9 बजे फार्म बंद हो जाता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टर बकरा लेता है, जब वो जाता है ना, तो आप समझ लीजिए फोन कर रहे हैं कस्टमर को, अब वो कस्टमर सो के ही नहीं उठे, वो आराम से लेट उठेंगे दोपहर में, तो वो उनको चेसअप कर रहा है। उसके बाद जो कस्टमर का अंदर अंदर गली में तक का गाड़ी बुला लेते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर जो है, हमारे ड्राइवर बेचारे, उनको तकलीफ हो जाती है। तो हमने पिछले साल से ऐसा किए कि हम उनको कन्वीनियंट के हिसाब से नंबर दे देते हैं, और पैसा भी जो है बहुत मुनासिब लेते हैं। हमारे सलीम भाई करके है, यहाँ भिवंडी के लोकल है, और बहुत ही रिजनेबल लेते हैं ट्रांसपोर्ट फीस उसकी, और बकरा बड़ी जिम्मेदारी से पहुंचा के कस्टमर को फोन करके, और फिर हमको भी फोन करते कि भाई बकरा जगह पे पहुंच गया, और कस्टमर से भी हमको फीडबैक आता है भाई सही सलामत पहुंच गया। तो इसमें ना, जैसा कस्टमर जो है ना साल भर बकरा अपना फार्म पर भेजता है ना, हम उनको यही सजेशन करते हैं कि फार्म पर से लेके भी आप ही जाइए, सुकून से आप भी सेटिस्फाइड रहोगे, हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे। चलिए ठीक है। वैसे तो जो है हमारी ये पढ़ाई रिलेटेड तो काफी लंबी बातें होती रहेगी फैसल भाई, हम जो है इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। जिस किसी को अपने बकरे जो है पलाई पे छोड़ना है, तो 2025 के लिए पलाई स्टार्ट हो चुकी है, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अलशेख गोट फार्म का नंबर जो है स्क्रीन पर है। चलिए फैसल भाई, थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियो आएंगे जिसमें बकरे अवेलेबल जो बिक्री में है वो भी आएंगे, और शोकेस भी आएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई।